जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर पिछला पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वर्णमाला से रिलेटेड मैंने MCQ जो है सॉल्व कराया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम शब्द रूप से रिलेटेड जो है पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका PDF आपको किस तरीके से मिलेगा मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला से रिलेटेड 30 प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व किया था, पूरा डिटेल तरीके से समझा था। अगर आप उसको वीडियो को नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज इस वीडियो में शब्द रूप से रिलेटेड 30 प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। सहद शब्द है, तो प्रश्न है सहद शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर आगत? इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आगत। दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है कमेंट करके नीचे जो है बिल्कुल देते जाइए और अपना जो है मिलान भी करते जाइए कि आपका जो है कितना सही होता है। ठीक है, अगर सही होते जाता है तो जितना क्वेश्चन आपने बना रहे हो उसमें सही गलत का आप जो है अपने हिसाब से लगाते जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वर्तनी में दृष्टि से कौन सा शब्द जो है युग्म शब्द है? तो भाई वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत या फिर बारात बसंत। तो इसमें आपको सब में मात्राओं का हेरफेर देखने को मिल रहा होगा। तो कौन से जो है जो वर्तनी के हिसाब से जो दोस्तों युग्म जो है शुद्ध है, तो शुद्ध वाला को हमको ये क्या करना है बताना है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये बारात और बसंत, ये ऑप्शन नंबर सी जो देखने को मिल रहा है इसमें जो वर्तनी शब्द है मात्राओं का वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्तनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? अगर हम लोग इसको क्रम में अगर जमाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट में आपने देखा होगा रीजनिंग में ABCD, जैसे एप्पल लिखा है, अप्लाई लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, इन तीनों में अगर हम लोग को बोले कि क्रम में जमाइए तो अंतिम में कौन सा होगा? उसी तरीके से हमको क्या करना है, क्ल्यू है, क्रम है, कृषक है और कृषाणु है। तो अगर हम लोग इसमें क्रम में जमाएं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो सबसे लास्ट में जो है दोस्तों क्या आएगा? इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका कृषक आएगा। ठीक है, क्योंकि क दो सभी में है तो क्रम आएगा। उसके बाद ला है दूसरे में, है ना, यहाँ पास ला है, इसमें पास माँ है, इसमें शाह है और इसमें शाह है। तो षटकोण का शक्कर के सा के बाद आता है ना, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, कृषक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विरासत शब्द का अर्थ है, तो विरासत शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या फिर मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो भाई विरासत में जिनको प्राप्त हुआ है तो उनको प्रकृति से प्राप्त है या फिर पुरखों से प्राप्त है, मित्रों से प्राप्त। मित्रों तो से होगा नहीं। ठीक है, मूल्य देकर खरीदा हुआ ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी क्या हो सकता है? तो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो पुरखों से प्राप्त होता है, जो पितृ संपत्तियां होती है उसे ही विरासत के रूप में माना जाता है। ठीक है, दादा परदादा से प्राप्त होता है तो उसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो भाई घुड़सवार जो है कौन सा शब्द है? एक ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है या फिर निरर्थक शब्द है? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रकार का यौगिक शब्द है। ठीक है, तो घुड़ मतलब क्या हो जाएगा उसके लिए, और ये एक सवार, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा दोस्तों। ऋण शब्द क्या होता है, योग ऋण क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, पूरा डिटेल में मैंने क्लास ले लिया है। आप उन हिंदी व्याकरण का जो सेक्शन है ना आप उनको जरूर देखिए, पूरा अटेंड कीजिए, तभी आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजायब घर, अजायब घर क्या है? देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है? संकर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। तो योग ऋण हमको शब्द चुनना है, कौन सा होगा? पील, पील, चक्र पाणी, दूध वाला या फिर नैन? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चक्र पाणी जो होगा एक प्रकार का योग ऋण शब्द होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो इसमें से आपको भिन्न वाला शब्द कौन सा लग रहा है दोस्तों? तो इसमें जो भिन्न वाला है वो है भार्या।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कष्ट का अर्थ है भाई, कष्ट का अर्थ क्या है? खेद, शारीरिक असुविधा, दुख या फिर शोक। तो कष्ट जो होता है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, आप समझ सकते हो दुख के अंतर्गत ही आता है। जब कष्ट होती है तो हमें क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। तो जब हमारा कोई हमसे छूट जाता है तो हम क्या उसमें जो हमारे शरीर में जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है शोक का, ठीक है। जब हमारे पास जो समय रहते हुए भी अगर हम उस किस चीज़ को कर नहीं पाते तो वो खेद होता है। कष्ट में क्या होता है, हमारा जो शारीरिक की जो असुविधाएं हैं वो क्या होती है? पूरी तरीके से होती है। तो लेकिन कष्ट का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पास खेद को आंसर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कष्ट का अर्थ होता है खेद, ठीक है। तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट दिया गया है आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक असुविधाएं जो है वो कष्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? तो योग ऋण, ऋण, सरल या फिर यौगिक। जब मैंने इसमें डिटेल तरीके से आपको परिभाषित किया था दोस्तों, तो आपको ज़रूर पता होगा इसका राइट आंसर। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए दोस्तों कि जो शब्द जो प्रकृति, अवयव अथवा दूसरे शब्दों के साथ जब युग जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें विकार होने की क्रिया बनती है वो क्या कहलाता है? धातु, क्रिया, मूल धातु, ये यौगिक धातु। भाई तो वो क्या बनता है? एक प्रकार का यौगिक धातु। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का जो अर्थ है नहीं होता रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। तो इनमें से कौन सा जो है जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आकाश, ठीक है। वर्ण का अर्थ मतलब दोस्तों रंग होता है, जैसे वर्णांधरता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। वर्ण मतलब आप किस वर्ण से बिलोंग करते हो, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, है ना। तो उसी तरीके से वर्ण अक्षर भी होता है ना, अ क ख ग घ अंगा। तो अक्षर को सुधारिए बोलते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है अपने अक्षर को सुधारने का मतलब वर्ण से ही रिलेटेड है। तो इसमें प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो भाई आकाश तो नहीं है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? तो भाई अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें क्या है? वाचार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाचार्थ जो प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पन्नग जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पन्नग जो है उसका समानार्थी मतलब दोस्तों उसी से रिलेटेड, उसी चीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसे उरग, पिक, पिनाक या फिर केसरी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उरग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, मतलब जहाँ जहाँ जो शब्द है उसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भिन्नार्थी शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है या फिर पुनरुक्त शब्द युग्म है या फिर एकार्थी शब्द युग्म है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो काकू जो शब्द है उसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा? कौवा, कटु, चाचा या फिर व्यंग्य। तो जो काकू शब्द है उसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा कौवा। काकू मतलब कौवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो निर्वात आपको पता होगा दोस्तों, अगर साइंस की भाषा में देखें तो उसको वैक्यूम इंग्लिश में कहा जाता है। और साइंस में दोस्तों ऐसा स्थिति जहाँ पास हवा भी ना हो उसे क्या कहा जाता है? निर्वात की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो निर्वात का अर्थ होता है भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला या फिर बुराई, ठीक है। तो निर्वात मतलब क्या होगा? बिना हवा वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ों के लिए प्रयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़े हैं तो उसके लिए आप कौन सा अभिवादन यूज़ करेंगे? सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सही स्नेह, चिरंजीव। तो आप कौन सा भाई उनसे अभिवादन करेंगे, किस तरीके से आप उसे अभिवादित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सादर प्रणाम, ठीक है। आपसे बड़े कि आप क्या बोलोगे? सादर प्रणाम। आपसे छोटा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सही स्नेह आ जाएगा, ठीक है। सही स्नेह, नमस्कार भी आप बोल सकते हैं, चिरंजीव, ये सब क्या हो जाएंगे? लगभग अपने से छोटे वालों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर अपने बड़े मतलब अपने बराबर के भी हैं तो आप उसको बोल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है, युग्म शब्द है, विशेषण शब्द है,
अव्यय शब्द है। तो धर्म और जो कर्म शब्द जो एक साथ है, बीच में डेस लगा हुआ है, तो इसका अर्थ अभिप्राय क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, युग्म है। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय क्या होगा। तो भाई अनुरोध आग्रह शब्द का जो अर्थ होता है उसमें अनुरोध का अर्थ क्या होता है, विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अधिकार वाचना से उद्भूत वाच्य याचना करना, या फिर अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, या फिर अधिकार भावना को स्वीकार करना, या फिर अधिकार भावना की कदाचित उपेक्षा न करना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा अधिकार भावना से हृदय सहृदय याचना करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो सही क्रम है उसको जमाना है। जैसे सब में दिया है विश्वम्भरा, विश्वस्ता और विश्वास, सभी में दिया है लेकिन क्रम इधर उधर है, तो सही क्रम जो दिया गया है हमको बताना है। भाई सब में वी देखने को मिल रहा है, तो भाई वी को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधे इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगा विश्वम्भरा, उसके बाद विश्व, उसके बाद विश्वस्त, उसके बाद विश्वास। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द युग्म जो है अवर अपर का सही अर्थ होगा। तो भाई जो युग्म है कौन सा शब्द, अवर अपर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अतिरिक्त निम्न, निम्न अन्य, उच्च निम्न, या फिर निम्न उच्च। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न और अन्य। ठीक है, तो भाई इसमें बताने की ज़रूरत है क्या, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनना है, तो मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। तो मोहर को और किस किस नाम से जानते हैं, मुद्रा को मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, या फिर चेहरे का भाव छापा हुआ, या फिर अंगूठी, या फिर प्रति, या फिर तीसरा बोल रहा है नाम लिखना, सिक्का, या फिर छापा खाना, चौथा बोल रहा है चोट, छापा, धन, या फिर स्टाम्प। तो मुद्रा जो शब्द है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। तो भाई खग का कौन सा शब्द जो है नहीं है हमको ये बताना है। जैसे मन है, तीर है, पक्षी है, आकाश है। तो खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, और पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में। ठीक है, तो ये तो होगा। ठीक है, तो मन है, तीर है, क्या ये भी होगा कि उसका आंसर, तो हमको बताना है। तो इसमें जो है दोस्तों मन जो है वो खग का अर्थ नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीर का अर्थ मतलब खग ही होता है, पक्षी मतलब भी होता है, आकाश मतलब भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक शब्द का अर्थ समूह नहीं है। तो कनक जो शब्द है उसका अर्थ समूह नहीं है। वृक्ष, स्वर्ण धतुरा, गेहूँ, स्त्री, पलाश, आभूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, स्वर्ण, धतुरा, गेहूँ जो है इसके लिए शब्द समूह होगा। कनक मतलब स्वर्ण, सोना होता है ना, गेहूँ भी उसी को ही कंपेयर करते हैं, धतुरा का जो होता है उसे भी कनक की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ से प्रचलित हो जाते हैं। तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, सार्थक शब्द, योग ऋण शब्द, ऋण शब्द, या फिर यौगिक शब्द। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो शब्द क्या कहलाता है, योग ऋण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। तो ऐसा कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है उसको बताना है। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिए एक बार। क्षण में या फिर शीघ्र टूटने वाला, अखंडहर, ठीक है, जिसका आशा ना किया गया हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, क्षण से टूटने वाला क्या कहलाता है, क्षण भंगुर कहलाता है, ना कि खंडहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, हमको अशुद्ध ही बताना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है संतान, शकल और सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम हमको क्या करना है, जमाना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो। तो इसमें जो अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो शब्द आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, संतान पहले आएगा, उसके बाद आएगा सकल, उसके बाद सक्षम, उसके बाद सचल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पास दोस्तों आप इसका पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के। यहाँ पर सारे उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप जो है फिर से एक बार फिर से अपना जो है एमसीक्यू लगा लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है। तो भेदभाव में, भेद अनंत में, मध्य का अनंत में, या फिर आंतरिक बाह्य में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भेद बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 29 क्वेश्चन इसमें वीडियो में कवर किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का आपका प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।